2005 में मेरे वालिद मोहतरम जमील ख़ान को शहीद किया गया मस्जिद में, और उनके कत्ल में मुलव्विस थे, इनडायरेक्टली मुलव्विस थे उनके अपने भाई जिनका नाम है खलील ख़ान उर्फ़ ख़ानू, और मेरे चचाजाद सुहेल, और उनके बड़े भाई जिनका अब इंतकाल हो चुका है नसरुल्लाह ख़ान। और जब उनकी डेथ हुई मेरे फादर की, तो तीसरे दिन आके हमारे जायदादों पे कब्ज़ा कर लिया और हमें डॉक्यूमेंटेशन हमसे साइन करवाए। हम उस वक्त बहुत छोटे थे, हमारी उम्र उस वक्त बहुत कम थी, मैं सबसे बड़ी हूँ फैमिली में। उसके बाद से किस्सा जब आगे बढ़ता है तो इन लोगों ने यके बाद दीगरे हर यतीम की ज़मीनों पे कब्ज़ा करना स्टार्ट कर दिया, हर बेवा की ज़मीनों पे कब्ज़ा करना स्टार्ट कर दिया, और हर औरत को हरासा करना स्टार्ट कर दिया। चूँकि उस इलाके में तालीम याफ्ता लोग रहते हैं, क्योंकि उस इलाके में बंदूकों को लोग पसंद नहीं करते, इसी तरह ये मामला बढ़ता गया और इस हद तक मामला आ गया कि अब इन पे 2001 है अगस्त में इन्होंने ये जो मोहतरमा बैठी हुई है, हमारी वालिदा मोहतरमा, हमारी बड़ी इलाके की, इनके बेटे को गोली मारी जिस पे FIR हुआ है 324 में, और इनके दूसरे बेटे को छुरियों से सर पे ज़ख्मी किया। अब ये जो इलाका, एक हमारे पास दूसरी मोहतरमा है, उनके स्विमिंग पूल पे कब्ज़ा किया हुआ था सुहेल ने, यहाँ पे खड़ी हुई हैं और काफ़ी अरसे तक स्विमिंग पूल को कब्ज़े में रखा। तो ये मामले जो हैं ये काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं और मुझे अब जान की धमकियाँ दे रहे हैं, क्योंकि मैं इन औरतों के हक़ के लिए आवाज़ उठा रही हूँ। मुझ पे तेज़ाब फेंकने की धमकियाँ भिजवाई जा रही है, और मैं ये दरख्वास्त करती हूँ कि मुफ्ती की ज़मीन को जो इन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है उसको छोड़ा जाए, क्योंकि ये सिर्फ मामला इस इलाके के हर मजलूम की ज़मीन पे उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है। नहीं। और नई की ज़मीन, एक नई जो बाल कटवाता है, जिसको हार्ट अटैक हो गया, जिसकी हलाल की कमाई थी, वो भी सुहेल ने कब्ज़ा की थी। वो बेचारा लड़ नहीं सका, जान की बाजी हार गया, हार्ट अटैक हुआ गम से। लेकिन कोई अपनी आवाज़ जब उठाता है तो सुहेल बंदूकों से उनको डराता है। और मैं ये दरख्वास्त करती हूँ कि चूँकि बचपन में हमारे रिश्ते इनके साथ नहीं हुए, वही बड़ास इनके दिलों में है और ये हमें हर तरह से परेशान किए हुए हैं। मेरे भाइयों पे अटैक कर चुके हैं। 506 में इन पे मैंने FIR कटवाया था जनवरी में 2001 में, क्योंकि मेरे भाइयों पे अटैक किया था, और फिर मुझे मजबूर किया कि कंप्रोमाइज़ कर दो। मैंने कंप्रोमाइज़ कर दिया। उसके बाद फिर से मुझे धमकियाँ दे रहे हैं क्योंकि मैं इन औरतों के लिए आवाज़ उठा रही हूँ, और ये औरतें इस कौम की औरतें हैं, ये बेटियाँ इस कौम की बेटियाँ हैं। इनको इंसाफ चाहिए। हम किसके पास जाएं? हमारे जो अफसर बाला हैं, हमें उनसे कोई गिला नहीं, क्योंकि पुलिस में जो अफसर बाला हैं डेफिनेटली उन तक हकीकत पहुंचाने वाले अफसर जो नीचे तबके के दर्जे के अफसरान होते हैं, और वो उनसे मुझे गिला है। और मैं शिकवा करती हूँ उनसे कि काइंडली अपने ईमानों को चंद पैसों पे मत बेचा करो, क्योंकि इंसाफ के लिए फिर इंसाफ लेना पाकिस्तान में मुश्किल हो जाता है। और मैं ये भी दरख्वास्त करती हूँ कि जो रिसेंट मुझ पे इल्ज़ाम लगाए गए हैं, जिस पे मेरी वकील इनको लीगल नोटिस भी भिजवाएंगी, और हर थाने में मेरे ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं और दरख्वास्तें दे रहे हैं, क्योंकि मैं इन औरतों के लिए खड़ी हुई हूँ, इंसाफ के लिए खड़ी हुई हूँ। और मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगी कि जो भी इनकी सपोर्ट के लिए थानों को कॉल करता है कि इस औरत पे दफ़ा काट दिया जाए, इसकी प्रॉपर इंक्वायरी की जाए। और मैं अपनी ज़िंदगी और अपनी ख़ानदान की ज़िंदगियों के लिए मैं अपने चीफ जस्टिस साहब से इंसाफ की तलबगार हूँ। मैं चाहती हूँ कि हमें हर तरह से प्रोटेक्ट किया जाए। आई नीड प्रोटेक्शन। इन लोगों ने 2 दफ़ा मुझे गाड़ियों में चेस किया। इनके पास वाइट कलर की ग्रैंडी है जिस पे सरकारी नंबर प्लेट लगा हुआ है, नंबर मुझे याद नहीं है। बंदूकें लेके जाते सरकारी आदमी नहीं है, लेकिन इनके पास सरकारी गाड़ियाँ कैसे आई है? हम पे दफ़े उन पे लगते हैं, लोग हम में मारते हैं, और फिर सर्च ऑपरेशन हमारे घरों में होते हैं, जो कि एक अलमिया है। और इस सर्च ऑपरेशन में ना सिर्फ पुलिस के लोग मुलव्विस होते हैं, लेकिन बाकी इदारों के लोग भी आते हैं, जो कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा अलमिया है कि हमारे घर में सर्च ऑपरेशन के दौरान एक सिविल मामले में बाकी डिपार्टमेंट्स के लोग कैसे आ सकते हैं। और मुझे गिला है उन अफसरान से जो इनके साथ मिले हुए हैं और इनकी काविशों को हर तरह से कामयाब बनाने में इनका साथ दे रहे हैं। लेकिन मुझे अफसर बाला से कोई गिला नहीं, और मुझे यकीन है कि जब उन तक मीडिया के भाई मेरी बात पहुंचाएंगे तो वो ज़रूर हमारे इस मामले को सीरियस लेंगे। और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से इंसाफ की अपील है, चीफ जस्टिस से प्रोटेक्शन की अपील है, और मुझे ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट से और वुमेन राइट एक्टिविस्ट से इस वक्त ये जो मामला हसनगढ़ी में चल रहा है, उनसे भी अपील है, गुजारिश है
کہ اس معاملے کو حل کرنے میں ہمارا ساتھ دیں، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ یہ جانی دشمنی جو ہے سالوں سال چلے اور اس میں نوجوانوں کا خون بہتا رہے۔ اسی لیے ہم یہ پریس کانفرنس کرنے آئے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ معاملہ حکومت اور قانونی طور پہ حل ہو جائے، ورنہ پھر پٹھانوں میں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یک کے بعد دیگر ایک کو مارتا ہے دوسرے کو مارتے، سالوں سال دشمنیاں چلتی رہتی ہیں۔ چونکہ میں نے امن کے لیے ہمیشہ فائٹ کیا ہے، اور یہ عورتیں جو ہیں ابھی گھر سے نکلی ہیں تو اسی مجبوری سے کہ یہ نہیں چاہتی کہ ان کے بیٹے بندوق اٹھائیں، اور سہیل جو ہمیشہ ہم پہ ہر وقت ہم پہ حملے کرتا ہے، علاقے کے لوگوں کو ہراساں کرتا ہے، گولیاں چلاتا ہے، دھمکیاں بھجواتا ہے، ہمارے مرد، ہمارے علاقے کے مرد کوئی غلط قدم اٹھائے یا قانون کو ہاتھ میں اٹھانے کی کوشش کرے، وہ نہیں کر سکتے۔ ہم کمزور ہیں، ہمیں قانون کی مدد کی ضرورت ہے۔ قانون مضبوط ہوگا تو ڈیفینیٹلی انصاف ملے گا، اور انصاف ملے گا تو کوئی بھی دوسرا سہیل نہیں بن پائے گا، کوئی بھی دوسرا خلیل خانو نہیں بن پائے گا۔ میں یہ بھی کہتی چلوں کہ سہیل کی ماں اور باپ پہ بھی دعویٰ ہے 420 کا، 419، یہ خاندانی مجرم ہے، ان کے ماں باپ پہ بھی 419 420 کے دعوے ہیں، ان کے جو بانجے بتیجیاں اور بتیجے ہیں ان کو بھی انہوں نے ٹرین کیا اور انہوں نے اپنے پپو کو گولیاں ماری ہے۔ تو یہ جو معاملہ ہے یہ صرف ایک خاندان تک نہیں، سہیل جیسا بندہ جو ہر نوجوان کی مائنڈ کو گندا کرتا ہے، بندوق دیتا ہے، اسے گولی چلانا سکھاتا ہے، اسے وائلنس سکھاتا ہے، اس معاملے کا حل ہمیں چاہیے۔ وی نیڈ دا سلوشن، وی نیڈ جسٹس، وی نیڈ جسٹس فار دا پیپل آف حسن گڑھی، فار دا پیپل آف پاکستان۔ اچھا، یہ میرے ساتھ ایک گڑی ہے، اعظم خان کی فیملی والی ہے، اور ان کا جو سوئمنگ پول تھا اس پہ قبضہ کیا تھا حسن گڑھی میں، اور کافی سال تک ان کے قبضے میں رہا۔ بعد میں ہم نے کوشش کر کے کچھ پولیس افسران ہمارے ساتھ انہوں نے مدد کی، صابر نام ہے، ان کی سوئمنگ پول زمینوں پہ قبضہ کیا تھا، وہ چھڑا دیا، لیکن اب جو ہے پھر اس کے بعد یہ لوگ گولیاں چلانے لگے اور ہم لوگوں کو دھمکیاں دینے لگے۔ اس کے بعد یہ جو متاثرہ خاتون ہے یہ خیر اللہ کی ماں ہے، خیر اللہ اور زاہد کی، ان کے بیٹوں کو خیر اللہ کو گولی ماری تھی، زاہد کو چھریوں سے سر پہ مارا تھا، جس میں 324 میں ان پہ FIR ہے، ان کا کیس کورٹ میں ابھی چل رہا ہے، انشاءاللہ 25 تاریخ کو نیکسٹ ہیئرنگ ہوگی۔ ان کا مسجد پہ مسئلہ ہوا تھا، تنازع مسجد پہ ہوا تھا، یہ لوگ مسجد پہ قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں، تمام علاقے کا مسجد ہے، تو اس سلسلے میں ان پہ حملہ کیا تھا۔